नमस्कार. सांगे अग्निस्तव धूम होये, तिये धूमी काय अग्नी आहे, तैसा विकारू हा मी नोहे, जरी विकारला असे. ये 56वीं ओई है ज्ञानेश्वरी नित्य पाठ की. और ये 7वें अध्याय में जो 12वां श्लोक है उसमें 59वीं ओई है. ठीक है कि 12वां श्लोक क्या है 7वें अध्याय में. ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न तो हम तेषु ते मई. कि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक ये सारे वस्तु पदार्थ और जो एक्टिविटीज़ दिखती है, ठीक है, वो आपको दिखती है कि कोई सात्विक भाव से काम कर रहा है, कोई राजसिक भाव से काम कर रहा है, कोई तामसिक भाव से काम कर रहा है. भाव से कह रहे हैं. वो किसी व्यक्ति को ऐसे दोष नहीं दे रहे हैं कि वो राजस गुण उसमें ज़्यादा है इसलिए वो बहुत ये सारी चीज़ें करता है. किसी में तामसिक गुण ज़्यादा है इसलिए वो राक्षसी भाव से सारे काम करता है. किसी में सात्विक गुण ज़्यादा है इसलिए वो संतों के जैसे, भगवान के जैसे अच्छे काम करता है. ठीक है. व्यक्तिशः किसी को बड़ा भला और बुरा नहीं कह रहे. मत्त एवेति तान विद्धि न तो हम तेषु ते मयि. कि ये सारे राजस, तामस और सात्विक मेरे से निर्माण हुए हैं, पंचमहाभूत मेरे से निर्माण हुए हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ. कैसे? तो इसके लिए यहाँ पे ज्ञानेश्वर महाराज ने ये उदाहरण लिया है. सांगे अग्निस्तव धूम है. इसका मतलब जहाँ पे धुआं दिखता है वहाँ पे अग्नि होंगी, इसीलिए धुआं निकलता है ना. लेकिन भगवान कह रहे हैं कि धुआं अलग रहता है और अग्नि अलग रहती है. धुआं में अग्नि नहीं रहती है. वैसे ही ये पंचमहाभूतों में सारे ये जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये सारी चीज़ें मेरे से अलग है, मैं उनसे अलिप्त हूँ. सांगे अग्निस्तव धूमो है, ये धूमि का अग्नि है. उस धुएं में अग्नि नहीं है और अग्नि में धुआं नहीं. तैसा विकारुहा मी नोहे, जरी विकार लासे. आपको ये सारे विकार दिखते हैं कि अरे वो तो राक्षस जैसे बर्ताव करता है, वो बहुत चंचल है, राजसिक है, ऐसे कुछ कहते हैं. कोई कहते कि वो तो बहुत सात्विक है. उनके और भगवान में कोई फर्क नहीं है, ऐसा कहते हैं. कितना शुद्ध सात्विक उनके विचार है, कितना सुंदर जीवन है उनका, सात्विक भाव. लेकिन मैं इन सबसे भी अलग अलिप्त हूँ, ऐसे भगवान कह रहे हैं. क्योंकि आखिर में सात्विक, राजसिक और तामसिक और पंचमहाभूत, इनसे भी मैं अलिप्त हूँ, ऐसे भगवान कह रहे हैं. अभी ये तो थियरी होगी. लोग बोलते हैं इसमें इसको आचरण में कैसे लाने का. अरे बाबा, आप सारे के सारे, मैं, आप, अरे हम सब लोग सात्विक भाव से जीना चाहिए. हमारे हर कर्म में सबकी भलाई होनी चाहिए. ठीक है. 24/7 हर हृदय की धड़कन से, पलकों की उघड़ झाप से, विचार से, आचार से 24/7 पूरी जिंदगी में शुद्ध सात्विक आहार, शुद्ध सात्विक जीवन, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य. 24/7 नींद में भी भगवान का नामस्मरण रहना चाहिए. इतना शुद्ध जीवन होना चाहिए. अभी किसी को बता रहा था कि मरने के बाद भी अपने पेशी पेशी में से राम राम नहीं निकलना चाहिए. इतना शुद्ध जीवन हम लोग जी सकते हैं, ऐसा इनका कहना है. इन्होंने ऐसा जीवन जी के बताया, हम भी जी सकते हैं. आप सोच के देखिए कि हर कोई इतना शुद्ध रहेगा तो देखिए, वाल्मीकि रामायण में राम राज्य कल्पना है, वैसे राम राज्य हो सकता है, आ सकता है. ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि स्वानंद बोध पाटन निर्माण हो सकता है. हर कोई स्वानंद में रह रहा है और अच्छी सात्विक जीवन जी रहा है, उसके भी परे जीवन रहता है. सात्विक, राजसिक, तामसिक, सात्विक के परे रहता है, तामसिक के भी नीचे रह सकता है. इतना याद रखना. इसलिए सात्विक के भी ऊपर जाके अच्छी जिंदगी जी सकते हैं. हो सकता है. स्वानंद बोध पाटन और समर्थ रामदास ने आनंदवन भुवन कहा उसको.
तो ऐसी जिंदगी हम लोग अपने अंदर राम राज्य, अपने अंदर स्वानंद बोध पाटन, हमारे मन में, आचार विचार में, कर्म में, हर जगह, हर क्षण, हर घड़ी, पेशी पेशी में ये आचार विचार सात्विक, उसके भी परे प्रभु रामचंद्र जी को जैसे लगता है वैसे हम जिंदगी जी सकते हैं। योग्य होके, भक्त होके 24/7 पूरी जिंदगी भर ऐसे जिंदगी जी सकते हैं। और फिर हमें समझ में आएगा कि ये सारा जो कर्म हो रहा है वो कैसे, सांगे अग्निस्त्व धूम होय, तो ये धूमी काय अग्निया है, तैसा विकारु हामी नोहे जरी विकार लासे, कि ये मेरे हाथ से सारे कर्म हो रहे हैं, ठीक है, और जितना आवश्यक है उतना हो रहा है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि नींद ये तामसिक है, ठीक है, शुद्ध आहार करना ये सात्विक है, शुद्ध बोलना ये सात्विक है, और कुछ भी करते रहना, कुछ कर्म करते रहना ये राजसिक है। तो ये इससे भी हम लोग अलिप्त रखते हैं। और ये तीनों की तीनों मर्यादा में करके, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे करके, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, ऐसा करके हम जिंदगी जी सकते हैं। खुद के मन में राम राज्य, खुद के मन में स्वानंद बोध पाटन, खुद के मन में आनंदवन भुवन, और ऐसा होके हम लोग योगी और भक्त होके सतत जीवन जी सकते हैं। चलिए हम ऐसी जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।